3D होम डिज़ाइन में आपका स्वागत है। एक बेडरूम नंबर है, एक बेडरूम नंबर 3 है, एक ड्राइंग रूम रखा है हमने, एक ओपन किचन रखी है विद डाइनिंग एरिया, एक पूजा रूम है, एक कॉमन टॉयलेट और एक पोर्च दिया हुआ है जिसमें हम कार आराम से पार्क कर सकते हैं। इसकी प्लानिंग किस तरह से, आइए उसके भी एक बार जान लेते हैं। चलिए देखिए, ये है हमारा पोर्च। पोर्च में हम देख रहे हैं इसमें एक स्टेयर हमने दी हुई है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। इसको आप देख पा रहे हैं, हम थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखाई देगा। देखिए ये हमारा पोर्च। पोर्च में हमने एक स्टेयर दी हुई है जो कि बिल्कुल व्हाइट ग्रेनाइट से हमने इसमें यूज़ किया हुआ है और ये जो हमने डॉटेड टाइल्स में यूज़ की हुई है जिसमें पार्किंग के लिए स्पेशली यूज़ होती है। इसमें हमने एक व्हाइट कलर की कार जीने के नीचे आपको रखी हुई दिखाई हुई है। एक साइड इसमें एक रैंप बना हुआ है और 3 स्टेप से हम इसके घर में अंदर एंट्री करते हैं। घर के अंदर का लेवल और पोर्च का लेवल में 6 इंची का डिफरेंस हमने रखा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है 8.5 बाय 18.5 और इसमें जो डोर रखा है हमने, डोर का भी हमने साइज़ में डिफाइन करके रखा है। डोर को हमने 2 पार्ट में रखा है। एक डोर है हमारा 2.5 फीट का और दूसरा डोर है हमारा 6 फीट का। 6 फीट का डोर जो है हमारी गाड़ी को अंदर ले आने के लिए पर्याप्त है और 2.5 फीट जो है हमारा रेगुलर यूज़ में आता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फ्रंट को कि इसका फ्रंट हमने किस तरह से रखा हुआ है। देखिए ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट में हमने जैसे कि आपको बताया था कि 1 साइडेड हमारा रैंप है और 3 स्टेप देके हम इसमें मकान के अंदर एंट्री करते हैं। रोड लेवल से स्पोर्ट की ऊंचाई जो हमने रखी है वो हमारी 1.5 फुट है, जो कि 3 स्टेप से हमारे 6 इंची के 3 स्टेप से हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। फ्रंट वॉल पे सीधा स्टोन क्लेडिंग इसमें रखी हुई है और एक विंडो हमने दी हुई है जो कि एक रूम में खुलती है और एक थोड़ा सा हमने एक डिजाइन अलग से उसको हाईलाइट दिया है। जैसे आप नेम प्लेट भी आप इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके ये जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने व्हाइट कलर की कार यूज़ की हुई है जो कि इसमें रखी हुई है और इसका जो कलर है हमने येलो यूज़ किया हुआ है। इसके स्टेयर की डिटेल किस तरह से उसको भी एक बार जान लेते हैं। देखिए ये हमारा स्टेयर की जो चौड़ाई हमने रखी है वो 3.5 फुट की है और राइजर और ट्रेड हमारे 7 इंची का राइजर है और ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो 10 इंची का हमने ट्रेड रखा हुआ है। ये हमारे टोटल स्टेप्स हैं। इसमें टोटल स्टेप की जो संख्या है वो करीब 18 है जो हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाता है। अब चलते हैं हम अपने एंट्रेंस लॉबी की तरफ। आइए ये हमारी एंट्रेंस लॉबी में एंट्री में सबसे पहले जो हमने गेट दिया हुआ है उस गेट की चौड़ाई हमने 3.5 फुट रखी है और सीधे सामने हमने देख पा रहे हैं आप इसमें एक जाली दी हुई है जो कि हमारी मंदिर में ओपन होती है। बिल्कुल देखिए, आप जैसे ही मकान के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन होंगे और एकदम से जो है हम घर में एंट्री करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पूजा रूम की तरफ, एक बार उसको भी देख लेते हैं उसका साइज़ किस तरह से और क्या हमने इसमें वर्किंग दी हुई है। देखिए ये हमारा पूजा रूम है। पूजा रूम में हमने जो एक विंडो दी हुई है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि एंट्री के बिल्कुल ठीक सामने हमने इसमें एक मंदिर दिया हुआ है। मंदिर के ठीक सामने हमने एक जाली लगाई हुई है जिससे हम आने जाने वाले व्यक्ति भी इसमें आराम से इसमें दर्शन कर सकते हैं। ये जो जाली हमने यूज़ की है ये फाइबर की जाली है जो कि 2.5 फुट चौड़ी है और ये टोटली इसमें विजिबल रहेगा हमारा मंदिर। ठीक है, इसमें जो एंट्री है उसकी हमने जो चौड़ाई रखी है वो 2.5 फीट है और मंदिर का जो साइज़ है उस साइज़ को अगर हम देखते हैं तो ये 6 बाई 4 का हमने मंदिर रखा है। 6 फुट इसकी लंबाई है और 4 फुट इसकी चौड़ाई हमने रखी हुई है। इसमें हमने जो है शंकर जी के पूरे परिवार को हमने इसमें दिखाया हुआ है और आप देख पा रहे हैं इसमें हमने वुडन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिस पर आप अपनी मूर्ति वगैरह आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं और फ्लोरिंग भी हमने इसमें वुडन दी हुई है। इवन फ्लोरिंग हमने पूरे घर में वुडन यूज़ की हुई है और कमरों में हमने अलग यूज़ की हुई है, उसको भी हम एक बार देखेंगे। हम चलते हैं अपने ड्राइंग एरिया की तरफ। देखिए ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया में हम देख पा रहे हैं हमारे एल शेप में हमने सोफा यूज़ किया है और बिल्कुल ठीक सामने हमने ग्लास की सेंटर टेबल यूज़ की हुई है और इसके जस्ट बैक में हमने एक वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और कलर आप देख पाते हैं तो ये लाइट ब्राउन कलर है। इसमें फ्लोरिंग में हमने वुडन यूज़ किया हुआ है। जो हमारा टोटल कॉमन एरिया है उसमें पूरे में हमने वुडन यूज़ किया हुआ है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ हमारा 9 फुट चौड़ा है और 10 फुट इसकी लंबाई हमने रखी हुई है। इसको दूसरे एंगल से भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि इसके सामने वाली वॉल को हमने किस तरह से दिखाया है। एक नई चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी, आइए हम देखते हैं इसको। देखिए इस बार हमने जो है इस डाइनिंग एरिया को ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा बाइफरकेट किया हुआ है। बाइफरकेट करके हमने बीच में एक वॉल खड़ी की हुई है जिसमें हम अपनी टीवी को यूज़ कर सकते हैं। टीवी को यूज़ करते हुए हम जो है इन दोनों जो एंट्री हमने, एक एंट्री हमारी यहाँ बाहर से आने वाले व्यक्ति की एंट्री है और यहाँ से हम घर वाले के अंदर से एंट्री हमने दी हुई है। हम चाहे तो इसमें एक कर्टन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कर्टन लगा सकते हैं और इसमें भी कर्टन लगा सकते हैं और देखने में ये एंट्री बिल्कुल एकदम सेपरेट एंट्री है। और इसके जस्ट बिल्कुल ठीक सामने जो हमने वॉल दी हुई है उसकी चौड़ाई हमने 4 फुट दी हुई है। 4 फुट की वॉल दी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक सामने उसके ऊपर हमने टीवी लगा रखी है जिससे जो व्यक्ति यहाँ ड्राइंग एरिया में बैठा हुआ है वो टीवी आराम से देख सकता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया से पहले हम चलते हैं अपने किचन एरिया की तरफ। देखिए किचन एरिया अपना किस तरह से उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा किचन एरिया है। किचन में आप देख पा रहे हैं इसमें हमने कॉमन एरिया बताया आपको वुडन हमने यूज़ किया हुआ है। ये हमने टोटल ओपन किचन रखी हुई है। इसमें एल शेप में व्हाइट मार्बल के साथ प्लेटफॉर्म हमने बना के दिया हुआ है और एक गैस इसमें यूज़ की हुई है जो 4 बर्नर के साथ हमें पोर्च के साइड में हमने रखी हुई है। और आप एंट्री के बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं हमने सिंक यूज़ की हुई है और जो एंट्री हमने किचन में दी हुई है उसकी एंट्री का जो साइज़ है करीब 3 फुट हमने इसमें रखा हुआ है और 3 स्टूल के साथ हमने इसमें सेटिंग दिखाई है। ये हमारी ब्रेकफास्ट टेबल हम इसको कहते हैं। हम ब्रेकफास्ट टेबल इसको यूज़ करते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं किचन के तो ये 8 बाई 8.5 की किचन हमारी रहेगी। इसमें जो प्लेटफॉर्म है वो हम ब्रेकफास्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक सामने हम इसे डाइनिंग एरिया बतौर डाइनिंग एरिया में यूज़ कर रहे हैं। उसको किस तरह से देखते हैं एक बार अपन देख लेते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं उसकी। देखिए ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में हमने एक कॉर्नर में फ्रिज का शो करके दिखाया आपको और 3 स्टूल हैं जो कि हमारे ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ रखे हुए हैं और ये हमारा सर्कुलेट एरिया है। सर्कुलेट एरिया के बिल्कुल ठीक सामने हम जो है हमने इसमें काउंटर बेसिन का यूज़ किया है जिसमें हम हाथ धो के हम खाना खा सकते हैं और इस वॉल का हमने डबल यूज़ किया है। आप देख पा रहे होंगे इस वॉल पे हमने जो है एक तरफ हमने काउंटर बेसिन बनाया है और एक तरफ हमने ड्राइंग एरिया की टीवी भी इसमें हैंग करके रखी हुई है। ये थोड़ा सा एक नया पैटर्न है जो कि आपको देखने को इसमें मिल रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने डाइनिंग एरिया की। तो डाइनिंग एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 फुट चौड़ा है और 10 फुट इसकी हमने इसकी लंबाई रखी हुई है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10 फुट है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की चौड़ाई हमने 7 फुट रखी हुई है। अब चलते हैं हम अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ।
चलिए, ये हमारा कॉमन टॉयलेट की एंट्री सीधी हमने जो है मेन गेट के पास ही रखी है, जिससे जो है कोई अगर जो गेस्ट भी अगर हमारे घर पे हैं, अगर वो यूज़ करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इस टॉयलेट को हम चाहते तो अंदर भी दे सकते थे, परंतु क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि हम जो है कॉमन टॉयलेट है जो है बाहर देना चाहते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो गेस्ट हमारे घर पे आता है वो हमारे टॉयलेट को प्रॉपर यूज़ कर पाए, नहीं तो उसे हमें अंदर ले आना पड़ता है। तो वो हम प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसमें प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज ये किया कि हमने बाहर के पॉइंट पर ही हमने जो है कॉमन टॉयलेट को यूज़ किया है। कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फुट चौड़ा है और 6.5 फुट इसकी हमने लंबाई रखी है। इसमें जो डोर की एंट्री है वो 2.5 फुट चौड़ी है और इसमें फ्लोर टाइल हमने ग्रे कलर की यूज़ की हुई है और वॉल पे हमने जो है एक हेरिटेज लुक में टाइल्स आती है मार्केट में, वो हमने इसमें यूज़ की हुई है। आप भी चाहें तो मार्केट से इस टाइल्स को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने एक डबल बेड का शो किया हुआ है, जिसमें हम फ्लोरिंग की अगर बात करते हैं तो फ्लोरिंग में हमने मार्बल का यूज़ किया हुआ है और इसके राइट हैंड साइड में हमने अलमीरा यूज़ की हुई है, जो कि 6 फुट चौड़ी है और ऊंचाई अपने हिसाब से आप वेरिएट कर सकते हैं। पलंग के बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है, जो हमने टीवी लगा के भी आपको शो किया हुआ है। इसके लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं हमने 4 फुट की विंडो दी हुई है, जो कि बिल्कुल रोड साइड में ओपन होती है। रोड साइड में आप एक गार्डन भी आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने गार्डन भी दिया हुआ है। बीच में आपसे एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बहुत से लोगों की मेरे पास शिकायत आती है कि सर आप अपने वीडियो में आप रूम के साइज़ नहीं बताते, जबकि आप मेरे पूरे वीडियो को बिना स्किप करे, इसमें टॉयलेट अटैच है तो आपको साइज़ भी आपको प्रॉपर उसमें मिलेंगे, परंतु आप स्किप करके अगर उसे देखेंगे तो आपको साइज़ दिखाई नहीं देगा। उसमें मैं रिटर्न में भी देता हूँ, मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ और रिटर्न में भी मैंने उसमें शो किया हुआ है कि किस रूम का साइज़ कितना मैं इसमें रखा हुआ है, परंतु आप स्किप करके देखेंगे तो वो सब चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं इस बेडरूम की, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जो हमने एंट्री दी हुई है वो हमारे मेन गेट से पास में ही रखी है हमने, जिसकी चौड़ाई जो है 3.5 फीट है और इसमें जो हमने एक टॉयलेट अटैच करके रखा है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पे करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इसके साइज़ की चर्चा कर लेते हैं। इसका साइज़ है हमारा 10 फुट इसकी चौड़ाई रखी है हमने और लंबाई हमने इसकी 12 फुट रखी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा एंगल भी है, जिसमें हमने आपको शो किया है कि इसके पीछे जस्ट हमने एक वॉलपेपर लगाया, जो वॉलपेपर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप भी अपने घर में अगर वॉलपेपर बैग के पीछे लगाते हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है और पूरा पलंग भी आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने ये सब आपको दिखाया, इसका कलर भी हमने जो है लाइट ब्लू कलर दिखाया है आपको। अब हम चलते हैं अपने कॉमन टॉयलेट अटैच टॉयलेट की तरफ। आइए देखते हैं। ये हमारा अटैच टॉयलेट है। इसकी जो एंट्री है वो 2.5 फुट की हमने रखी हुई है और इसमें फ्लोर पे भी हमने जो है ग्रे टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और इसमें टाइल्स भी हमने जो है हेरिटेज लुक में टाइल्स हल्का सा ब्राउन कलर में हमने बेस इसका जो है ब्राउन कलर का है, उस तरह से हमने इसको यूज़ किया हुआ है। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 5x5 का हमने टॉयलेट रखा है। उसके बाद हम देखते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये हमारा बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 में एक साइड में हमने फुल लेंथ वाइज जो आपकी है उसमें हमने पूरे में अलमारी दी हुई है आपको। ठीक है, वो अलमारी जो है फुल लेंथ में है तो काफ़ी बड़ी है, आप मन चाह स्टोरेज आप इसमें कर सकते हैं। फ्लोरिंग पे हमने फिर भी इसमें मार्बल का यूज़ किया हुआ है। कलर अगर हम बात करते हैं तो रेड कलर हमने इसमें लाइट कह सकते हैं हल्का सा रानी कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। अगर इसकी एंट्री की बात करते हैं तो इसकी एंट्री जो हमने रखी है वो 3.5 फुट चौड़ी है। डबल बेड के बिल्कुल ठीक सामने जो हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। डबल बेड के बैग में आप देख पा रहे हैं इसमें हमने लाइनिंग वाला जो है वॉलपेपर आपको शो किया है, जिसका जो है बेस कलर वाइट है और बाकी दीवारों में के कलर से भी हमने इसको मैच करने की कोशिश की हुई है। इसके साइज़ की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका साइज़ हमारा 12x12 का है। 12 इसकी लेंथ है और 12 इसकी हमने चौड़ाई रखी हुई है। देखने में मतलब बहुत बड़ा बेडरूम है, आप इसको अपने तरीके से फुल्ली यूज़ कर सकते हैं इसमें। इवन आपका जो है मास्टर बेडरूम थोड़ा छोटा है, परंतु आपके जो पीछे वाला जो बेडरूम नंबर 2 है वो आपका काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसको हम दूसरे एंगल से भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा इसका दूसरा एंगल है। देखिए, हमने बताया था कि आपको बिल्कुल टीवी के बेड के सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। इसमें जो हमने डोर दिए हैं वो डोर भी बहुत देखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जिसमें बड़े हैंडल के साथ आपने यूज़ किए हुए हैं। इसमें जो कलर हमने बताया था आपको हल्का सा रानी कलर है। ठीक है, देखने में सुंदर और अच्छा लगता है कलर। ठीक है, अब चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ। आइए, ये हमारा बेडरूम नंबर 3। इस बेडरूम का जो फर्नीचर है जस्ट लाइक अ बेडरूम नंबर 2, इसमें भी हमने जो है एक बॉर्डर यूज़ की हुई है, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड वॉल को हमने बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, जिसमें कलर आप देख पा रहे हैं वो लाइट ग्रीन कलर है और एक डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है, जिसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। इसमें भी जो एंट्री हमने दी हुई है वो 3.5 फुट चौड़ी है और इसमें भी हमने फ्लोरिंग में हमने मार्बल यूज़ किया है। मार्बल का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है उस दूसरे वाले बेडरूम से। इसमें जो बैक है, बैक पे जो हमने वॉलपेपर यूज़ किया है वो हमारे रूम के कलर से थोड़ा सा मैच होता दिखाई दे रहा है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ बेडरूम नंबर 2 के जस्ट बराबर है, 12x12। 12 इसकी चौड़ाई है और 12 इसकी हमने लंबाई रखी हुई है। एक बार हम इसके जो है
इसको दूसरे एंगल से भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये बेडरूम हमने दूसरे एंगल से भी आपको शो करके दिखाया कि बिल्कुल ठीक सामने आप टीवी का पॉइंट देख पा रहे हैं और देखने में ये बेडरूम बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद हम इसको एक बार पूरा इसका जो है रिव्यू देख लेते हैं, इसका पूरा किस तरह से दिखता है और क्या इसकी प्लानिंग है। आइए चलिए, ये ओवरऑल प्लानिंग आपकी 25 बाई 40 में है। ये 25 बाई 40 मतलब 1000 स्क्वायर फीट का पूरे प्लानिंग आपको देखने में मिल रही है। ये काफ़ी बड़ी और अच्छी प्लानिंग है। सबसे पहले हमने एक पोर्च दिया हुआ है जिसमें हमने कार पार्क करके दिखाई हुई है और एक स्टेयर दी हुई है जिसपे हमने वाइट ग्रेनाइट का यूज़ करते हुए जो है इसको हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें जो है हमने वन साइडेड रैंप दिया हुआ है जो कि वन साइडेड स्टेप के साथ है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं तो एंट्री के बिल्कुल ठीक सामने हम जो कि हमें मंदिर के दर्शन कराती है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। तो ये हमारा लिविंग एरिया है जिसमें हमने एल शेप का सोफा हमने यूज़ किया हुआ है और ठीक सामने हमने जो है टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड में देखेंगे हमने एक मंदिर का पॉइंट दिया हुआ है जो कि आप यहीं से बैठे बैठे आप पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपने कॉमन टॉयलेट को। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है और उसके बाद बेडरूम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये बेडरूम नंबर 1 हमारा है, इसमें हमने जो है लेफ्ट साइड में विंडो यूज़ की हुई है जो कि रोड साइड खुलती है और राइट साइड में हमने एक वार्डरोब का यूज़ किया हुआ है। उसके बिल्कुल उसमें जो है हमने एक टॉयलेट भी अटैच करके आपको दिखाया है। उसको देखते हैं हम अपने किचन को। तो किचन हमने एल शेप में हमने किचन का प्लेटफॉर्म आपको व्हाइट कलर में दिखा हुआ है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट टेबल देख पा रहे हैं जो कि हमारे डार्क येलो या कह सकते हैं या डार्क ब्राउन कलर का जो हमने इसमें प्लेटफॉर्म यूज़ किया है जो कि हमारा ब्रेकफास्ट टेबल की तरह यूज़ हो रहा है। इसमें जो हमने एक 3 स्टूल रख के दिखाए हैं आपको जो कि आपको ब्रेकफास्ट या खाना खाने के लिए काम आते हैं। इसको बिल्कुल ठीक सामने जो है हमने काउंटरवेशन दिया हुआ है और आप देख पा रहे हैं इन दोनों डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया के बीच में हमने एक वॉल क्रिएट की है जो कि वॉल जो है एक तरफ हमें टीवी का पॉइंट दे रही है और दूसरी तरफ हमें काउंटरवेशन का पॉइंट दे रही है। इसके लेफ्ट हैंड में हमने कॉर्नर में फ्रिज यूज़ किया हुआ है और इसमें जो है एक विंडो यूज़ की हुई जो कि बिल्कुल ठीक सामने खुलती है जिसमें आने जाने वालों पर रखी जा सके, उसके लिए हमने ये विंडो आपको दी हुई है। फिर चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। ये देखने में काफ़ी बड़ा है और